हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 10 different vectors are lying on a plane out of which 4 are parallel, okay, with respect to each other. The probability that 3 vectors chosen from them will satisfy equation lambda a plus lambda 1a plus lambda 2b plus lambda 3c equal to 0, where lambda 1 lambda 2 lambda 3 is not equal to 0 is what? Okay, so हमें ये ऑप्शंस चेक करनी है कौन सी करेक्ट है। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी है वो क्या दी है, लैम्डा 1 ए लैम्डा 2 बी लैम्डा 3 सी इक्वल टू 0, और हमें कहा है कि हमारे पास 10 वेक्टर्स हैं जिनमें से 4 कैसे हैं, पैरेलल। ठीक है, 4 पैरेलल हैं तो 6 कितने हो गए, नॉन पैरेलल। ओके, अब हमारे पास हमें क्या है कि ये जब अगर हम कोई भी वेक्टर्स ले रहे हैं, जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ए बी सी वेक्टर लिए, ठीक है, तो वो तीनों कैसे सेम प्लेन में लाया करें तो वो इस तरह से चलेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल फॉर्म करें, तो ये दो ही कंडीशन पॉसिबल है। एक तो ये कि ये दोनों ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या ट्राइंगुलर लॉ हम कह सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर हमने एक लैम्डा 1 ए ले लिया और एक ले लिया लैम्डा 2 बी, ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, तो हम एक थर्ड वेक्टर लेंगे लैम्डा 3 सी सच दैट ये इन दोनों के सम को कैंसिल आउट कर दे, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमें गिवन है कि हमारे पास 4 कितने पैरेलल, हमारे पास 4 हैं, और नॉन पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास है 6। ठीक है, इसको मैंने सेट को नाम ले लिया है, इसको ले लिया बी। तो मैंने पहले फर्स्ट केस ले लिया जिसमें 3 वेक्टर मैंने ले लिया बी से, मतलब तीन नॉन पैरेलल उठाए। ठीक है, अब अब हमने क्या ले लिया कि 3 ऐसे वेक्टर ले लिए हमने इस अपने बी सेट से जो हमारे पास नॉन पैरेलल है। ठीक है, और ये हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये फॉर्म करेंगे। ठीक है, तीनों नॉन कोप्लानर। एक ये पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास। सेकंड केस क्या ले लेंगे, एक मैंने पैरेलल ले लिया, ठीक है, 1 फ्रॉम ए एंड 2 फ्रॉम बी। ओके, इस केस में क्या होगा कि जो चारों पैरेलल होते हैं उनके बीच में देखो क्या होता है कि या तो 180 डिग्री हो या हमारे पास 0 डिग्री हो। ठीक है, तो ये 4 पैरेलल थे वेक्टर्स हमारे पास। अब हमने इसमें से क्या ले लिया, एक निकाल लिया। अब ये हमारे पास आ गए 2 केस। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास थर्ड केस आएगा। ठीक है, थर्ड केस में हम क्या करेंगे, अब थर्ड केस में हम तीनों के तीनों वेक्टर्स कहाँ से ले लेंगे, ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास, और हम जो केस है कि 2 वेक्टर्स हमने उठा लिए पैरेलल से और एक नॉन पैरेलल से, वो हमारे पास यहाँ पे निगलेक्ट होगा क्योंकि वो हम ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास। अब हमारे पास कितने पॉसिबल पेयर्स, बेस कितने आएंगे, हम कितने बेस से चूज कर रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट जो था ये 3 फ्रॉम बी, तो इससे तो मतलब कितने 6 में से हमने 3 चूज किए थे, यहाँ पे हमने कितने में से चूज किया 4C1 डॉट 6C2, और ये कितने में से चूज किया था 4C3, या इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं 4C1। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास टोटल जो हमारे, अब हमें क्या कहा है इन्होंने कि हमें निकालना है, we have to find the probability that 3 vector chosen from them will satisfy this equation. Okay, तो वो जो probability निकालनी है वो हमारे पास कितनी आएगी, probability कैसे आती है, number of favorable outcomes, तो 6C3 plus 4C1 plus 4C1 into 6C2 divided by total outcome। टोटल कितने थे हमारे पास, 10 में से कितने चूज कर रहे हैं 3। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। देखो, हमारे पास था, यहाँ से है 6C3 प्लस 4C1 प्लस 4C1 इंटू 6C2। ठीक है,
तो 63 प्लस 4C1 इंटू 62 प्लस ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक